जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट झखरा पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 10वीं के NCERT बुक से प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या के NCERT बुक से उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है साथियों, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए साथियों, इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेंगे एक कोई चर, माना कि, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब सवाल आता है साथियों, ए क्या है? तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े थे जिसमें ए भाज्य मानते थे, और यहाँ पे 2 सही भाग क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है हमें 2q, q भागफल होता है। अब q के साथ में जो भी संख्या गुना में रहेगा वही ना हमारा भाजक होगा, मतलब जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 से भाग दिया गया है। हमें ध्यान देना है यहाँ पे q के साथ कौन सा संख्या दिया है उसी से हम भाग देंगे। ओके, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बर बी क्यू होता है, बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बराबर बी के जगह पे अब तो 2 आ गया है ना, 2 से भाग दिया गया है, तो ए बराबर बी क्यू यानी कि 2q + r, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु 2 से छोटा है। इसलिए हम r का मान जो है ले सकते हैं 0, 1। अब यहाँ पे 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 से छोटा ही लेना है, इसलिए 0 और 1 ही लेंगे। अब क्या लिख सकते हैं, यदि मान हम 0 लेते हैं, इसलिए जो हमारा भाज्य a है क्या मिल जाएगा, तो 2q + r के जगह पे 0 पुट करेंगे बराबर, अब 2q में 0 ऐड करेंगे तो 2q ही ना प्राप्त होगा। ओके, फिर r बराबर इस बार क्या ले लें, r बराबर हम ले लेंगे इस बार 1, इसलिए a बराबर 2q + 1। अब हम क्या जानते हैं साथियों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी अब हम यहाँ पे लिखेंगे q के मान के लिए, q के किसी भी मान के लिए 2q सम संख्या है, सम तथा 2q + 1 विषम संख्या है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे, अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ओके साथियों, आशा करते हैं टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आता है उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ओके साथियों, तो फिर वही काम करेंगे हम, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर, अब इस बार 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पे q के साथ 4 है, 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ओके, इसलिए हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू यानी कि 4q + r, जहाँ r जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु से छोटा, इसलिए r का जो मान है वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ओके साथियों, क्योंकि 3 तक ही जाएंगे, 4 से छोटा ही ना लेना है यहाँ पे। ओके, जिससे भाग दिया जाए तो इसे भाजक बोलते हैं। 4 जो होता है ना, b का मान है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यदि यहाँ पे ले ले r का वैल्यू 0, इसलिए a बराबर हम लिखेंगे 4q + 0 बराबर 4q। ओके साथियों, यदि r बराबर 1, इसलिए a बराबर 4q + 1, यदि r बराबर 2, इसलिए a बराबर
4Q+2। यदि R बराबर 3 इसलिए A बराबर 4Q+3। ओके साथियों, तो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या दिखाना है? सिद्ध करना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो है 4Q+1 या 4Q+3 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो ये तो बहुत आसान है, उसी की तरह जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरह से है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिख देंगे चूंकि कि किसी भी मान के लिए 4Q तथा 4Q+2 सम पूर्णांक है, क्योंकि Q का आप कुछ भी मान रखिएगा और उसमें 4 में गुना करिएगा तो सम ही प्राप्त होगा। और सम संख्या में जब 2 यानी कि सम संख्या जोड़िएगा तो सम ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो 4Q सम संख्या प्राप्त होगा और उसमें आप 1 ऐड करते हैं तो 1 तो विषम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या में जब विषम संख्या को ऐड करेंगे तो वैल्यू विषम संख्या मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 4Q सम संख्या और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 तो विषम संख्या है, मतलब 4Q+3 भी विषम संख्या ही है, प्राप्त होगा। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं अतः भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 या 4Q+3 के रूप का होता है। ओके साथियों, आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फ संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए साथियों हम क्या करेंगे? तो लिख देंगे हम प्रत्येक प्रकार की कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे बर्फियों की अभीष्ट संख्या, मतलब जो संख्या हमें चाहिए अभीष्ट संख्या बराबर HCF 420 130, मतलब जो 420 और 130 का HCF आएगा वही हमारा संख्या हो जाएगा बर्फियों की। ओके साथियों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे बर्फियों की अभी संख्या बराबर HCF 420 130। तो साथियों यहाँ पे 420 और 130 का HCF निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ओके साथियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे बड़ा और छोटा कौन होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि 420 बड़ा है 130 से, इसलिए भाज्य, जिसको A से डिनोट करते हैं हम लोग, 420 हो गया, और भाजक मतलब कि जिससे भाग दिया जाता है भाजक, यानी कि B का जो वैल्यू है वो क्या है? 130 है। इसलिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिखेंगे? A बराबर BQ+R, जहाँ R का जो मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु B से छोटा है। ओके, अब इस फार्मूला का उपयोग, इस थ्योरम का उपयोग हम इन दोनों संख्याओं के लिए करेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ओके साथियों, तो सबसे पहले ये जो है हमारा 420 है। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे 420 बराबर 130। ओके, अब 130 से भाग देंगे 420 में और यहाँ पे गुना में करके उसको लिखेंगे। तो 20 में 130 से भाग देंगे तो यह कटेगा 3 मरतबे और शेष जो बचेगा वो बच जाएगा 30। तो ये ना होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ओके, चलिए फिर अब क्या करेंगे? यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, मतलब 130 को फिर इधर भाज्य बनाना पड़ेगा। तो 130 बराबर हो जाएगा, फिर 30 को यहाँ लाएंगे। अब इससे भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा? 4 टाइम जाएगा, परंतु कितना बचेगा? 10 शेष बचेगा। फिर वही बात, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। फिर भी शेष नहीं आया तो हम लेंगे 30 बराबर 10 यहाँ लेंगे और 10 से 30 में भाग देंगे तो हो जाएगा 3 मरतबे और यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जिस स्टेप का शेषफल 0 होता है उस स्टेप का भाजक ही हमारा HCF होता है। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 10। अतः बर्फियों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के बर्फियों की संख्या बराबर 10। ओके साथियों,
आशा करता हूँ ये भी टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए ये कितना बहुत छोटा बना हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है प्रश्नावली। ओके साथियों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके साथियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यह प्रमेयिका का ही बार बार सुपरिभाषित जो चरण होते हैं उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके, तो इसी का हम लोग उपयोग करके इसका क्या करेंगे, इन तीनों सवाल का हम लोग HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट को। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तुलना करेंगे कि बड़ा कौन है। तो लिखेंगे चूंकि 225 बड़ा है या 225 है, 225 बड़ा है 135 से, इसलिए जो हमारा भाज्य होगा साथियों, भाज्य जिसको A मानते हैं, तो ये हो जाएगा 225 और भाग किससे देंगे, भाजक से, यानी कि भाजक जिसको मानते हैं B बराबर 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में क्या जानते हैं? तो जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर परंतु B से छोटा। ओके साथियों, अब यहाँ पे A जो है हमारा भाज्य 225 बराबर B, भाजक यानी कि हो जाएगा 135। अब चाहिए हमें Q। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है एक्चुअली में, हम लोग जो पढ़े हुए ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जोड़े यहाँ पे क्या हो जाता है, शेष। ओके साथियों, वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको भाज्य को A मान लिया गया है, भाजक को B मान लिया गया है, भागफल को Q और शेषफल को R मान लिया गया है। ओके, अब 135 से 225 में हमें भाग देना है साथियों। ओके, तो जब भाग देंगे तो ये कई मर्तबे कटेगा, तो एक ही मर्तबे न जाएगा और जो बचेगा शेष वो क्या बच जाएगा, 90 बच जाएगा। ओके, अच्छा, HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तब तक प्रयोग करते हैं जब तक कि यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ तो 90 आ रहा है, तो अभी भी शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, तो इसको फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 135 बराबर 90। अब इस बार 90 से भाग देना है 135 में, तो कई मर्तबे कटेगा, ये भी एक ही मर्तबे कटेगा साथियों। ओके, और जो शेष बचेगा वो बचेगा 45 यानी कि 45। ओके साथियों, फिर अभी यहाँ पे 0 नहीं आया, तो हम फिर यहाँ पे 90 को क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 45 गुने 2, मतलब कि 45 से 90 में 2 बार में भाग लग जाएगा, प्लस हो जाएगा 0। अब इस स्टेप में चूंकि हम लोग को क्या मिल गया, 0 मिल गया साथियों, तो यही हमारा क्या हो गया, तो जो है हमारा HCF हो गया। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 45। ओके साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 196 तथा 38,220 का। ओके ना, तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, इधर एक पेज लेते हैं और यहाँ पे बनाएंगे। सवाल नंबर कितना था, 2, एक का 2 नंबर था, और यहाँ पे बनाना है, लिखेंगे चूँकि 196 जो लोअर देन है, मतलब कि छोटा है 38,220 से। ओके साथियों, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा भाज्य, इसलिए भाज्य बराबर जिसको A मानते हैं 38,220, भाज्य हमेशा बड़ा वाला होता है, और उसके बाद जो भाजक है साथियों वो हो जाएगा, जिसको B से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा 196। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड, ओके साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0 से बड़ा या 0 B से छोटा होता है। इसलिए अब इसी दोनों संख्या के लिए हम लोग इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 38,220 बराबर B हमारा 196। अब कितना से भाग लगेगा इसमें, तो 196 से अगर 38,220 में भाग करें दोस्तों, तो यह कटेगा 195 मरतबे। अगर हम लोग भाग दे करके देखें इधर, तो कर सकते हैं, आप लोग भाग दे के देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा शेषफल 0, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 196। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन था
थर्ड नंबर में था 867 और 255। तो 867 में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, चूँकि 867 ओके साथियों बड़ा है 255 से, इसलिए हमारा जो भाज्य होगा वो हो जाएगा, भाज्य हमेशा बड़ा होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 867 और भाजक जो होगा साथियों, जिसको हम 20 से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा 255। ओके, अब क्या हो जाएगा, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो मान है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, परंतु b से छोटा है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 867 बराबर 255। अब 255 से भाग देना है 867 में साथियों, तो कटेगा पहले 3 मरतबे और शेष मिल जाएगा आपको 102। फिर क्या करेंगे, 255 को इस साइड लेंगे और 102 को यहाँ लिखेंगे। 102 से फिर 255 में भाग देंगे साथियों, तो ये कटेगा 2 मरतबे और शेष आ जाएगा यहाँ पे 51। ओके साथियों, फिर क्या करेंगे, 102 को भाज्य मानेंगे, यहाँ आ जाएगा बराबर, फिर हो जाएगा हमारा क्या, 51 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना, 51 दूनी 102 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0। ओके साथियों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 आ गया, इसलिए जो HCF होगा साथियों वो हो जाएगा 51। ओके, आशा करते हैं साथियों यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास इतना ही पेंट करते हैं। आशा करते हैं क्लास को एंजॉय किए होंगे, कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। साथियों जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस चैनल पे 2023 में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके आप लोग को दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।